नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? अगर आप देखें कि सीएम योगी तक नहीं रखी जाती शिक्षा मित्रों की असल समस्या, बड़ा खुलासा। आखिर ये खुलासा क्या है? क्या वास्तविक रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप सभी की जो समस्याएं हैं, आप सभी के समायोजन की जो समस्याएं हैं, आपकी जो मांगे हैं, आपके द्वारा दिए गए जो ज्ञापन है, वो वास्तविक रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई भी जाती हैं या फिर नहीं? सब कुछ प्रॉपर तरीके से आगे वीडियो में आप सभी के बीच में साझा करेंगे, तो आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जाता हूं मैं तो पिछली सरकार में 56 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुका। माननीय मुख्यमंत्री जी के पद पे जब ये हुए 19 मार्च को जब हुए, और पहली बार मैं 23 मार्च को ही, जब ये कालिदास मार्ग नहीं गए थे, जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में थे, उस समय मैं 23 मार्च को इनसे वहां जाकर मिला था। और तब से लगातार मैं 56 बार मिलता रहा। और मेरी अंतिम मुलाकात 13 अक्टूबर 2021 को है। मुझे प्रलोभन देकर इस लड़ाई से अलग करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने जमीर को नहीं बेच सकता हूं और एक काम मुझसे नहीं हो पाएगा। उसी दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी को जब भी मैं मिलने के लिए समय मांगता हूं, उसी दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी का समय हमें नहीं मिलता है। 13 अक्टूबर 2021 जब मैं मिलने गया था 5 कालिदास मार्ग पर, उन्होंने कहा कि जब भी आते हो केवल अनुदेशकों की ही बात करते हो, जाओ इसको करो और करके मुझे बताओ। कुछ चीज मैं नहीं बताना चाहता, जाओ इसको करो और करके मुझे बताओ। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महाराज जी, मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता। आपको करना है तो आप 27,000 अनुदेशकों का करिए, बाकी मुझे आपसे व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जब उन अनुदेशकों की पीड़ा को सुनता हूं, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात में जब फोन आता है, आज एक शाहजहांपुर के अनुदेशक का फोन आया था। एक दिन वो अनुदेशक, आप देखिए कितनी विडंबना है, हमको 10 सीएल मिलता है। 10 सीएल के बाद मान लिए मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं विद्यालय नहीं गया। यही कारण हुआ। शाहजहांपुर का एक अनुदेशक है, अभी मेरे पास 1 घंटा पहले फोन आया था, उसने 10 सीएल उसका समाप्त हो गया। अब उसकी तबीयत खराब हो गई, वो विद्यालय नहीं जा पाया। अब महोदय जांच अधिकारी आ गए क्रॉस चेकिंग में, दूसरे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी चले गए क्रॉस चेकिंग में। सारी चेकिंग बेसिक शिक्षा में ही होती है सर। सारे जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, वो बार वाले, बताइए, एक सीएन आते हैं जो बालू का बालू, सीमेंट का सीमेंट फर्जी नदी में बहा देते हैं, वो आते हैं बेसिक शिक्षा का चेकिंग करने। आप बताइए, लेखपाल जो सबसे भ्रष्ट पोस्ट है, वो आता है बेसिक शिक्षा की जांच करने, अनुदेशक की जांच करने, शिक्षा मित्रों की जांच करने। अरे शर्म आना चाहिए, किसको भेज रहे हो? तो इस प्रकार की चेकिंग। अब उस विद्यालय में वो गया कोई अधिकारी क्रॉस चेकिंग में, वो अनुदेशक, चूंकि उसका 10 सीएल समाप्त हो चुका था, अब उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो तबीयत खराब थी, वो विद्यालय नहीं गया। अब देखिए, एक दिन वो विद्यालय नहीं गया, आपने उसका मानदेय भी काट लिया, मानदेय भी काट लिया 300 रुपया। और अब माननीय बेसिक शिक्षा महोदय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी नोटिस जारी कर रहे हैं कि तुम्हारी संविदा समाप्त कर दी जाएगी यदि दूसरी बार भी तुम इसी प्रकार से अनुपस्थित रहे। अरे, जब 10 सीएल के बाद हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आप कोई नियम नहीं निकालते हो। मैंने कई बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर महानिदेशक महोदय से लेकर पत्र लिखा
कि आप 10 सीएल के बाद अनुदेशक किस प्रकार से छुट्टी लेगा, इसके लिए आप मार्गदर्शन करिए। मैंने कई बार आरटीआई भी लगाया कि 10 सीएल के बाद यदि अनुदेशक को कोई छुट्टी लेनी हो तो किस प्रकार से सीएल लेगा, किस प्रकार से छुट्टी लेगा, आप मार्गदर्शन करिए। आप मार्गदर्शन भी नहीं करोगे, आप उसका कोई जवाब भी नहीं दोगे और अनुदेशक विद्यालय नहीं गया तो उसकी संविदा समाप्त करोगे। मतलब कितनी विडंबना है कि 10 वर्षों तक कोई इस विभाग को ईमानदारी से दिया और आज आप उसकी संविदा समाप्त करने की बात करते हो। अरे कम से कम आपका आंखों का पानी तो बचा के रखो। भगवान के घर जब जाओगे तो क्या जवाब दोगे? क्या तुम्हारे हाथ कांपते नहीं? जब इस प्रकार के आदेश जब तुम लिखते हो तो तुम्हारे हाथ कांपते नहीं? और मैं जानता हूं इन जिला से